कहानी किसान और उसका रहस्यमयी भेड़िया। गांव के किनारे बसे एक छोटे से खेत में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी। सुबह सूरज के साथ उठना, खेत में काम करना और शाम को थककर घर लौट आना। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जिसके बारे में पूरे गांव को पता नहीं था। एक दिन रामू को जंगल के पास एक छोटा सा घायल भेड़िया मिला। वो कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रामू का दिल पसीज गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा तो ये मर जाएगा। वो उसे अपने घर ले आया और उसकी मरहम पट्टी करने लगा। दिन बीतते गए और भेड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगा। रामू ने उसका नाम रखा शेरा। शेरा बड़ा ही अजीब स्वभाव का था। कभी कभी वो बिल्कुल मासूम कुत्ते की तरह रामू के पीछे पीछे घूमता, उसके हाथ चाटता और उसके साथ खेलता। लेकिन कभी कभी उसकी आंखें बदल जाती, वो चमकने लगती जैसे उसके अंदर कोई जंगली जानवर जाग गया हो। रामू ने ये बात जल्दी ही समझ ली कि शेरा सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, बल्कि उसके अंदर जंगल की जंगली फितरत अब भी जिंदा है। एक रात की बात है, गांव में अचानक बकरियों की गायब होने की खबर फैलने लगी। लोग डरने लगे कि कोई जंगली जानवर गांव के पास आ गया है। रामू के मन में डर सा बैठ गया। उसने सोचा, कहीं ये शेरा तो नहीं। उस रात उसने शेरा को ध्यान से देखा। शेरा शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। रामू का दिल धड़कने लगा। उसने शेरा से धीरे से कहा, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू मेरा दोस्त है। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि जो भी जानवर ये कर रहा है उसे मार दिया जाएगा। रामू घबरा गया। अगर लोगों को शेरा के बारे में पता चल गया तो वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे। उस रात रामू ने एक फैसला लिया। वो शेरा को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शेरा कभी उसके साथ प्यार से चलता तो कभी अचानक गुर्राने लगता, जैसे उसके अंदर दो अलग अलग दुनिया लड़ रही हों, एक इंसान की दोस्ती और दूसरी जंगल की भूख। जंगल के किनारे पहुंचकर रामू रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, शेरा, मैंने तुझे बचाया, पाला, लेकिन अब मैं तुझे यहाँ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर तू मेरे साथ रहा तो शायद तुझे या मुझे नुकसान हो सकता है। शेरा कुछ देर तक रामू को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी भावना थी, जैसे वो सब समझ रहा हो। फिर अचानक उसने एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे अलविदा कह रहा हो। रामू मुड़कर वापस जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से भेड़िए की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वो डर गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेरा जंगल की गहराई में जा चुका था। कुछ दिन बाद गांव में बकरियों के गायब होने की घटनाएं बंद हो गईं। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन रामू के दिल में एक खालीपन रह गया। एक शाम जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने दूर जंगल की तरफ देखा। वहां एक भेड़िया खड़ा था, शांत, बिना किसी डर के। कुछ पल के लिए उनकी आंखें मिली। रामू समझ गया, वो शेरा था। शेरा ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे अपने पुराने दोस्त को सलाम कर रहा हो, और फिर जंगल में गायब हो गया। रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने समझ लिया कि कुछ रिश्ते हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होते, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है। सीख, कभी कभी प्यार का मतलब किसी को अपने पास रखना नहीं, बल्कि उसे उसकी असली दुनिया में आजाद करना होता है। The colors are truly magnificent this autumn. दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।